ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੌਲਤਪੁਰ ਮਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ करनगे। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर जी। मेरा नाम पिंकी रानी है। मैं गांव दौलतपुर मालियान से हूँ जी। और मैं आशा वर्कर भी हूँ 16 साल से, और उससे पहले मैं पिछले उसमें ब्लॉक समिति मेंबर भी रह चुकी हूँ। ठीक है। और आज लोगों की सहमति से, गांव वालों की सहमति से मैं सरपंच पद पे चुनाव लड़ रही हूँ। ठीक है। अच्छा, गांव में हम घूम रहे थे, तकरीबन एक तरफा लोग कह रहे कि वोट एक तरफा पिंकी रानी को डालनी है। ये देखो, ये तो परमात्मा जानता है सरपंच का ताज किसके सिर पर सजा है। सही बात है सर, बिल्कुल सही है। पर लोगों का आपकी तरफ रुझान है ज्यादा, क्या कारण है ऐसा? इसका कारण ये है सर, क्योंकि मेरे को 16 साल हो गए, मैं समाज सेवा ही कर रही हूँ। तो उसके अलावा मान लिया ये है कि मैंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, स्वयं सहायता समूह लेडीज के, और वो मेरे कम से कम भी 200 लेडीज मेरे साथ जुड़ी है मेरे गांव की। अच्छा। और उन लोगों की मैं हर तरह से मदद करती हूँ, हर तरह से। अगर मेरे को रात को भी फोन आता है किसी लेडीज का भी, मैं परेशान हूँ या मेरे को मदद चाहिए, तो मैं उसी वक्त उसके घर जाती हूँ, उसकी मदद करती हूँ। ठीक है, जैसी भी मेरे से होती है। अच्छा, आपके उद्देश्य क्या कुछ है गाँव में विकास कार्य करवाने को लेकर? सर, उद्देश्य है कि सबसे पहले तो मेरे गांव में अच्छी तरह साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि मेरे गांव में कोई बीमारी ना फैले। जी। ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरे गांव में जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जैसे उनको ट्यूशन के लिए दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है या कुछ, या यहाँ पे मतलब एक एकेडमी होनी चाहिए, या मान लिया जहाँ पे मेरी गांव की लड़कियां, बच्चे जो गरीब भी हैं, मतलब कुछ ऐसी भी हैं जो घर से बाहर नहीं जाने देते जिनके पेरेंट्स, तो मेरे गाँव में ऐसा हो कि बच्चे यहीं ट्यूशन पढ़ सकें। सर, मेरे गांव का विकास होना चाहिए, है ना। गाँव, हाँ जी, समस्या है, बिल्कुल है सर, क्योंकि मेरे गांव की कुछ गलियां ऐसी हैं, तो जरा सी बरसात हो जाती है या हमारे घर कहीं पानी जा रहा है, वो भी गली के अंदर ही आ जाता है। कई घर ऐसे हैं जिनके गेट के आगे ही पानी खड़ा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं किसी के ये नहीं कह रही कि मेरे को किसी ने कहा नहीं, क्योंकि पानी की निकासी के लिए ना, मान लिया जैसे पंचायती जमीन हमारे पास है, वहाँ पे हम एक बड़ा सा मतलब खड्डा बनाएंगे जहाँ पे पानी की मतलब सप्लाई आ सके, गंदा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो सके, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये पानी की समस्या। गांव में नशे को लेकर आप क्या कहेंगे? नशे पे रोकथाम कैसे लगा सकते हैं? सर, नशे पे रोकथाम लगने चाहिए वैसे, क्योंकि इस नशे के कारण हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने घर में मतलब पीड़ित है इस चीज से। ठीक है ना, क्योंकि जो नशा करते हैं वो घर जाके मान लो अपने बच्चों को खर्चा नहीं देते या कुछ भी। नशा किस तरह रोक सकते हैं आप? नशा देखो, हम उनको समझा सकते हैं सर। युवा पीढ़ी भी लगातार नशे में जा रही है। हाँ जी, उनको समझा सकते हैं सर। हम जैसे गांव के पूरी पंचायत इकट्ठा करें, जैसे युवाओं को इकट्ठा कर लिया हमने, एक अपनी मीटिंग रख ली, यानी कि उसकी तय बना दी कि महीने में हमने 2 मीटिंगें करनी है, या बाहर से भी हम किसी को बुला के मीटिंग करवा सकते हैं, जो मतलब युवाओं को अच्छी प्रकार से समझा सके। और यही कर सकते हैं सर, अब समझा ही सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते। हाँ जी सर, जैसे मान लिया मेरी सोच ये है कि मेरे गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए, और मैं सोच रही हूँ कि होना ही चाहिए। अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं ये करूँगी। ठीक है। और बच्चों का रुझान मतलब खेल की तरफ होना चाहिए। एक साल में जैसे 2 मैच रखे जाने चाहिए, मान लिया टूर्नामेंट, तो उसमें जो बच्चा जीतेगा उसको इनाम भी मिलना चाहिए। अंत में मैसेज क्या देना चाहिए जनता को आने वाली 2 नवंबर को लेकर? सर, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को मैं सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरा निशान है साइकिल। तो साइकिल के सामने वाला बटन दबाएं और हमें मतलब कामयाबी मिले। और ये मेरी जीत नहीं होगी, ये पूरे गांव वासियों की जीत होगी। कोई भी समस्या आती है मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति को, वो 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं उनके लिए, मैं उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। ਸੋ ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਆਈਕਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।